नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स 2023 की 11वीं क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में सीधे पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने अगर पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। अलग से उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है। उम्मीद है कि यह सभी क्लासें आपको परीक्षा में पूरी मदद करेंगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को अपने पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल देश के छठी बार प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है। तो यह दोस्तों इजराइल देश है, जहाँ के छठी बार प्रधानमंत्री बनाए गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रेजुएला चैलेंज लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रेजुएला चैलेंज लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो यह दोस्तों ब्राज़ील देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। याद रखिएगा कि लूला डा सिल्वा जो राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, तो यह ब्राज़ील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, देखिए जो एग्ज़ाम में राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री जो पूछे जाते हैं तो उसी देश के पूछे जाते हैं जिस देश से भारत के अच्छे संबंध रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लूला डा सिल्वा। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ, इनका संबंध किस देश से है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, ब्राज़ील। ठीक है, तो ब्राज़ील देश के थे पेले, जो एक दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने दोस्तों 3 बार वर्ल्ड कप जिताया था ब्राज़ील देश को। ठीक है, तो याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेले किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो यह दोस्तों ब्राज़ील देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में दोस्तों 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है, और फ्रेंड्स इसकी जो थीम थी, तो इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में थीम भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो फ्रेंड्स 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का नागपुर में आयोजन किया गया, इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। छठा क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्रोएशिया। क्रोएशिया देश ने दोस्तों हाल ही में यूरो मुद्रा को अपनाया है। फ्रेंड्स, यूरो को अपनाने वाले अब टोटल कितने देश हुए? तो फ्रेंड्स यह है 20 कंट्रीज़ हो गई हैं। ठीक है, तो 20 देशों ने दोस्तों अब तक यूरो मुद्रा को अपनाया है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो यूरोपीय संघ है इसमें कुल सदस्य हैं वर्तमान में 27। ठीक है, और पहले दोस्तों इसमें 28 सदस्य थे, इसमें से इंग्लैंड बाहर हो गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो यूरोपीय संघ है इसका मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवा चौहान। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो यह दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर है। तो याद रखना होगा आपको कि सियाचिन में पहली बार तैनात महिला अधिकारी हैं दोस्तों शिवा चौहान। 8वां प्रश्न है कि एनटीपीसी द्वारा पहली
हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए सूरत। सूरत गुजरात में दोस्तों हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को शुरू किया गया है और यह है एनटीपीसी द्वारा पहली परियोजना है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि फ्रेंड्स एशिया का पहला देश जिसने हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को शुरू किया है तो यह है चीन देश है। ठीक है, तो एशिया का पहला और फ्रेंड्स विश्व का दूसरा देश है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला देश जिसने हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को शुरू किया है तो वह दोस्तों जर्मनी देश है। 10वां प्रश्न है कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण डॉक्टर मनोहर पारिकर के नाम पर किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका हाल ही में नामकरण किया गया डॉक्टर मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह दोस्तों गोवा में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि गोवा का मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नामकरण किया गया डॉक्टर मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्रेंड्स जो डॉक्टर मनोहर पारिकर थे यह गोवा के पूर्व सीएम रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ? तो यह दोस्तों केरल राज्य में शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स पांडुलिपि संग्रहालय ताड़ के पत्तों का ये शुरू किया गया केरल राज्य में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। 12वां प्रश्न है हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 17वें संस्करण का आगाज कहाँ किया गया? तो यह दोस्तों इंदौर में किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इंदौर में दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था और यह दोस्तों 17वां संस्करण था। आपसे पूछा जाए कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो यह दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसी कारण 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया वीक 2023 का आयोजन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दोस्तों स्टार्टअप इंडिया वीक 2023 का आयोजन किया गया। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि स्टार्टअप मिशन कब शुरू हुआ था तो स्टार्टअप मिशन दोस्तों 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। ठीक है, तो 16 जनवरी 2016 को दोस्तों स्टार्टअप मिशन शुरू हुआ था। ठीक है, इसी कारण 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया वीक 2023 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में दोस्तों 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। फ्रेंड्स 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को दोस्तों 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक में किया गया। और 12 जनवरी को दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है, उन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना है कि संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य है? तो यह राज्य दोस्तों केरल राज्य है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो केरल राज्य के द्वारा दोस्तों संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ किया गया। फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 15 इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज का आपका सवाल रहेगा कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कमेंट करके बतानी है कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई, 1940, 1943, 1945 या फिर 1950। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सवाल का आंसर क्या रहेगा। साथ में बताइएगा कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।